राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चलिए मैं आपको अपने छोटे से बाल गोपाल के दर्शन कराती हूँ। ये देख सकते हैं आप, उनका झूला है जिसपे ये रात को सोते हैं। आप दर्शन करते हैं मेरे मनमोहन की, मेरे लड्डू की। हम इन्हें प्यार से अपने घर में लड्डू बुलाते हैं। ये जब से हमारे घर पे आए हैं, मानिए चमत्कार ही हो गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाने का कुछ नियम बताऊंगी। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाल गोपाल जी बालक रूप में होते हैं। उनका बाल स्वरूप होता है छोटा, छोटे से बच्चे जैसा। तो जैसे कि माताएं अपने बच्चों की सेवा करती हैं, उसी प्रकार जब हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं तो हमें जो है बालक रूप में सेवा करना रहता है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को लाड लडाती है, सेवा करती है, उसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी रहती है। दोस्तों, इनकी सेवा करना बड़ा ही फलदायी और शुभ माना जाता है। दोस्तों, तो हमें इन्हें सुबह उठ के नहाने के बाद कम से कम 5 से 8 बजे के बीच में उठाना होता है। उठ करके दोस्तों, जैसा आप स्वयं ब्रश करते हैं, दातून करते हैं, उसी प्रकार इन्हें दातून करना होता है, पानी पिलाना होता है, कुल्ला कराना होता है दोस्तों। और उसके बाद हमें इन्हें स्नान कराना होता है। स्नान कराने के बाद हमें इन्हें श्रृंगार करना होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो श्री कृष्ण होते हैं वो श्रृंगार प्रिय होते हैं। तो हमें इनके श्रृंगार का विशेष रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि श्री हरि जो है श्रृंगार उन्हें बहुत ही पसंद होता है। तो उसके बाद दोस्तों हमें भोग लगाना होता है। तो जैसे माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती, उसी तरह बालक रूप में श्री कृष्ण जी को दूध का भोग लगाया जाता है, जो कि पके हुए दूध का भोग लगाना होता है, कच्चे दूध का नहीं। तो दूध आप गर्म कर लीजिए। दूध गर्म करने के बाद उसे इतना ठंडा कीजिए, ना वो ठंडा रहे ना ही वो गर्म रहे, बिल्कुल गुनगुना उसकी तासीर होनी चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे लल्ला को तुलसी दल बहुत ही पसंद है। तो विशेषकर उनके भोग में आप तुलसी दल विशेष रूप से डालिए। दोस्तों, तुलसी जैसे आप रात को भोग लगाते हैं तो नहीं तोड़ सकते हैं, तो दोस्तों आप तुलसी जी की पत्तियां तोड़ करके रख लें। जब भी हमारे लड्डू को, माधव को आप भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालना चाहिए, क्योंकि हमारे माधव बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, हमें श्री लड्डू गोपाल जी को दिन में 4 बार भोग लगाना होता है। लेकिन जैसे कि आजकल की बिजी लाइफ में हम 4 समय का भोग नहीं लगा पाते हैं, तो कम से कम आप उन्हें 3 समय का भोग लगा सकते हैं। सुबह के समय में आप उन्हें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे मेवे हैं, यदि आपके यहाँ फल मौजूद हैं तो आप ऋतु फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में आप उन्हें उबाल करके दूध दे सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है भक्तों, कि हमें श्री लड्डू गोपाल जी को बाहर की बनी हुई चीज़ बिल्कुल ही नहीं देना है। जैसे कुछ लोग आजकल क्या करते हैं कि अपने किचन में साफ सुथरा बना हुआ भोजन ना दे करके बिस्किट ले आते हैं बाहर से, और भी तरह तरह के ना जाने क्या क्या आइटम ले आते हैं। तो दोस्तों, आप जानिए कि बाहर से जो चीज़ें बन के आती हैं वो हमारे लल्ला के लिए सेफ नहीं है। उसमें अंडा हो सकता है, एनिमल फैट हो सकता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप उन्हें, जैसे घर में ताज़ा बना हुआ भोजन नहीं करा सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भक्तों। आप उसके बदले में हमारे लल्ला को माखन खिला सकते हैं, और ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। और यदि आप दिन में कहीं ऑफिस जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, या अपने किसी काम से जाते हैं, तो आप भोग लगाने के बाद क्या करें, जैसे दोपहर में आप नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए कटोरी में या टिफ़िन में कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के पैक कर दीजिए, तुलसी डाल करके, और 1 गिलास पानी और दूध ढक दीजिए, और उनसे विनती करिए, हे लल्ला, हे कृष्णा, आप जगत के पालनहार हो प्रभु, मैं अभी जिस भी कार्य से आप जा रहे हो, ये कहकर और कहिए कि आप दोपहर में भोग ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसा कह के हाथ जोड़कर विनती करके क्षमा मांग के आप जा सकते हैं। और जब आप शाम को आइए तो उनके भोग की व्यवस्था करिए।
राधे राधे भक्तों, यदि मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे मित्रों, देख सकते हैं आप मेरे ये लल्ला कितने ही क्यूट हैं। ये जो आप देख रहे हैं उनके पीछे ये उनका बिस्तर है, इसी पर रात को इनको सैया कराई जाती है। देख सकते हैं कि ये इनका मोर का पंख है। आप जान सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी को मोर पंख कितना प्रिय है। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।